जेपी की जन्मभूमि सिताब दियारा और यहाँ सामने लाइब्रेरी, साथ में ये ट्रस्ट। मिल रहा है ना माल्यार्पण करते हुए जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपने बिहार बदलाव यात्रा की शुरुआत लोकनायक, संपूर्ण क्रांति के प्रणेता, व्यवस्था परिवर्तन के नायक, भारत रत्न जयप्रकाश नारायण के पैतृक गांव सिताब दियारा से उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण करके प्रारंभ किया। स्वतंत्रता संग्राम के नायक जयप्रकाश नारायण के नाम पर सिताब दियारा में पुस्तकालय और ट्रस्ट तो बना दिया गया है, लेकिन इसके पीछे स्थित समाजवाद के अग्रदूत जयप्रकाश नारायण का खपरेल भवन है, जो इनका जन्मस्थान है और पैतृक आवास भी है। जब इस जेपी के पैतृक घर पर प्रशांत किशोर पहुँचे तो वहाँ अदद एक बिजली भी की व्यवस्था नहीं थी, जिसे देखकर प्रशांत किशोर ने कहा, जब संपूर्ण क्रांति के नायक का घर ही अंधेरा में डूबा है तो फिर व्यवस्था परिवर्तन और बिहार में बदलाव ही समाधान है। जेपी के पुश्तैनी मकान में घर में अभी जन सुराज के सूत्रधार ये बिहार बदलाव रैली के दौरान इसमें नहीं पेंशन मिल रहा है। ये बिजली 4 लाख बिल हो जाने से कट गया है। आई कोई अफसर कोई पदाधिकारी संज्ञान ले ना आए उसके बाद देखे कि इंचार्ज कौन है यहाँ? सर यहाँ पे है कुछ नहीं बोले। नहीं कैसा उनको उन्हीं के नाम से बिल आया हुआ है, क्योंकि वो जब ट्रस्ट में ना था तो उन्हीं के नाम से सर ये मतलब बिल आया था, इसकी वजह से क्या कहेंगे बिहार सरकार की इस मुद्दा से? जेपी के घर में आए हैं सर इधर भी देखिए, इधर भी प्रशांत जी इधर भी, प्रशांत जी इधर भी देखिए, चारों तरफ लोग हैं। प्रशांत जी चारों तरफ ठीक है, देख आइए आराम से बढ़िए। प्रेस के लोग जेपी के सबसे पुराने चेले हैं, उनकी सेवा करते रहे हैं। मेरे भाई, बिहार में बदलाव क्यों होना चाहिए, इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि जिस जेपी ने संपूर्ण क्रांति और बिहार में व्यवस्था परिवर्तन का नारा दिया, पूरे देश में वो परिवर्तन हुआ और उनके चेले चपाटे होने का दावा करने वाले लोग 35 साल से बिहार में राज कर रहे हैं। और आज हमें तो नहीं पता था, लेकिन आपके साथ ही आकर देख रहे हैं कि जेपी के घर की बिजली कटी हुई है, क्योंकि 4 लाख रुपया का लोग बता रहे हैं कि बिजली का बिल बाकी है, जो बिहार सरकार ने जमा नहीं किया है। और जेपी के नाम पर हमको जो कोई भी रास्ते में बताया कि इसके विकास के लिए 500 करोड़ रुपया केंद्र सरकार से मिला था इसके डेवलपमेंट के लिए। और आज यहाँ आप देखिए, आपके सामने हमको पहले से कोई जानकारी नहीं थी, हम ये दावा नहीं कर सकते हैं कि हमको पहले से मालूम था। अभी आप ही लोग बता रहे हैं कि यहाँ बिजली है ही नहीं, बिजली काट दी गई है क्योंकि बिहार सरकार बिजली का बिल नहीं दे पा रही। झाड़ू लगाने वाला भी कोई नहीं है। 1 घंटा से हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, सब जगह खोज देखिए, कोई देख रेख की व्यवस्था नहीं है। हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के मेमोरियल पर भी गए हैं, भितिहरवा आश्रम भी गए हैं और करीब करीब कमोवेश यही स्थिति है। लेकिन जेपी के घर की जो स्थिति है, जहाँ बिजली नहीं है, ऐसी स्थिति वहाँ भी नहीं है। भितिहरवा आश्रम से हम जब पद यात्रा शुरू किए, वहाँ पर भी गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा जी ने जो एक विद्यालय शुरू किया था, उसको 1 रुपए का अनुदान नहीं, 1 रुपए की सहायता नहीं, और वहाँ आदिवासी समाज की, थारू समाज की बच्चियाँ पढ़ रही थी। उस समय हम लोगों ने पदयात्रा के पहले दिन कहा था कि जब तक हम लोग की व्यवस्था नहीं बनेगी तब तक उस विद्यालय को चलाने के लिए एक सहयोग राशि आपके आने से यहाँ बिजली आ जाएगी। बिल्कुल आप उम्मीद रखिए, मैं अपनी ताकत से जो आप लोगों के माध्यम से बात उठाऊंगा, और आप अभी आपके जरिए बोल रहे हैं तो पूरे देश में ये बात जाएगी कि भाई बताइए, जेपी के घर में
भारत रत्न आपने दे दिया, आप जेपी की महिमा मंडन कर रहे हैं, उनके नाम पर कुर्सी पर बैठे हुए हैं और उनके घर में बिजली नहीं है। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। तो मैं तो इसलिए नहीं आया था कि इस बदहाली को देखकर यहाँ से बदलाव की बात करूंगा। मैं तो यहाँ इस मिट्टी से प्रेरणा लेने, इस मिट्टी को नमन करने आया था। लेकिन ये घर और इसकी स्थिति ये बता रही है कि बिहार में बदलाव क्यों होना चाहिए। कि जो जेपी के नाम पर सियासत कर रहे हैं, 30 साल से कुर्सी पर बैठे हैं, उनके घरों में एयर कंडीशन लगा हुआ है और जेपी के घर में, इस खपड़ेल घर में बिजली भी नहीं है और बिजली का बिल सरकार नहीं दे पा रही है। इससे ज्यादा दुखद और शर्मनाक बात कुछ हो नहीं सकती। परिवर्तन होगा, इनके यहाँ पे परिवर्तन होगा। देखिए, मैं फिर वही बात कहूँगा, पीछे का जो मेरा अपना अनुभव है कि मैं गया था जब चंपारण, तो वहाँ पर शुक्ला जी के गांव हम लोग गए जब, तो पैदल चल के गए और कीचड़ पूरा लगा हुआ था। उनके जो ग्रैंडसन थे उन्होंने बताया कि यहाँ सड़क नहीं है। लेकिन चूंकि हम वहाँ गए और मीडिया वाले, आप सभी साथियों ने दिखाया, फिर डीएम, एसडीएम, मुखिया वगैरह ने मिलकर उस सड़क को कम से कम बना दिया। तो मैं तो इतना ही करबद्ध प्रार्थना करूंगा और आशा करूंगा कि कम से कम आप लोग के द्वारा जो ये ब्रॉडकास्ट किया जाएगा, तो कम से कम सरकार अभी से संज्ञान लेगी और इसमें बिजली इस कनेक्शन छप्पर से पानी भी बारिश के छप्पर टूटा हुआ है पूरी तरह से, पूरी तरह छप्पर टूटा अंदर घर का वो दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि जब भी रहते थे इसी में, तो उसको तो तोड़कर इसमें आप लाइट नहीं लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ बिजली का कनेक्शन कटा हुआ है। बिजली है लेकिन बिजली का कनेक्शन कटा हुआ है, इसलिए कटा हुआ है कि सरकार बिजली का बिल नहीं दे रही है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात कुछ हो नहीं सकती है। लेकिन बिहार को भूल गए। अपील यही करेंगे मेरे भाई कि जिस जेपी ने बदलाव का नारा दिया, बदलाव का रास्ता दिखाया, देश में बदलाव करके दिखाया, इंदिरा जी जैसी बड़ी नेता और उनके सत्ता को हटा दिया, वो जेपी का सपना तब तक नहीं पूरा हो सकता है जब तक कि उनकी अपनी धरती बिहार में बदलाव ना हो, बिहार में सुधार ना हो। और जेपी के अपने घर में बिजली नहीं है और लोग विकास का दावा कर रहे हैं, तो ये दिखा रहा है कि क्या स्थिति है। असल में हुआ ये होगा कि नेता लोग यहाँ दिन में ही आते होंगे, तो अब हम भी आज लेट ही पहुंचे इसीलिए, नहीं तो हमको भी पता नहीं चलता। दिन में तो पता नहीं चलेगा बिजली है कि नहीं है। और सामने इसीलिए देख पाए, सामने की बड़ी इमारत देखकर चले जाते हैं ना चकाचक। हाँ, वही आज जो पहरेदार हैं सर, वो बता रहे हैं कि आज 1978 से हम यहाँ हैं, लेकिन आज तक आरजेडी का कोई नेता यहाँ नहीं आया। भाई, बात किसी दल की नहीं है। हम लोग यहाँ किसी दल की राजनीति करने, दल की नेता की शिकायत करने नहीं आए हैं। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि बदलाव बिहार में क्यों होना चाहिए। अगर एक इसका जीता जागता सबूत देखना है तो आप अपने घरों को देखिए, मत देखिए जेपी के घर को देखिए। जेपी के घर में जब बिजली नहीं है तो बिहार में परिवर्तन और विकास की बात करने वाले लोग कितना सच बोल रहे हैं और कितना जनता को गुमराह कर रहे हैं, वो आप खुद ही देख सकते हैं। और आपके माध्यम से बिहार की जनता देखे कि ये नीतीश कुमार, ये लालू यादव, ये मोदी या कांग्रेस या प्रशांत किशोर, सब लोग, हम लोग राजनीति कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने इस धरती को सुधारने के लिए, बेहतर बनाने के लिए कुर्बानी दी है, उनके घरों में बिजली तक नहीं। जेपी के घर से, एक मिनट रुको, जेपी के घर से आप बदलाव की शुरुआत करेंगे। यहाँ पर जेपी के घर से आपकी बदलाव यात्रा है। आइए आपका बदलाव यात्रा है तो जेपी के घर से ही बदलाव शुरू हो। आपका बदलाव यात्रा है तो जेपी के घर से बदलाव शुरू हो। बिल्कुल मैं आपके माध्यम से सरकार से भी अपील कर रहा हूं कि यहाँ यथाशीघ्र बिजली बहाल होना चाहिए, बिजली चालू होनी चाहिए। बिजली नहीं है तो कम से कम हम लोग से ही चंदा लेकर इसका बिल भरवा लीजिए। यहाँ बिजली तो रिस्टोर कराइए। जेपी के नाम पर अपने घर में एसी चला रहे हो यार, और उनके घर में अंधेरा करके रखा है। पेंशन के लिए कुछ 2000 करने की बात कर रहे हैं। सरकारी सेवा में नहीं ना है इनको, तो ये बेचारे जेपी के सेवक है इसलिए अपना जीवन यहाँ खपा रहे हैं। इनको सरकार ने नहीं रखा है ना, यहाँ घर में कौन इसकी देख रेख करता है? जेपी के साथ से ही है शुरू से। 1 महीना रहे हैं वो जेपी, 1 महीना रहे, 1 महीना रहे हैं, 1 महीना रहे शुरू से नहीं रहे। एक बार रहल बावन 1 महीना खातिर।
1 महीना खातिर रहल बाड़न ओकर बाद परिवार के वो कॉले हुयन जेपी कहतन कि जेपी हमरा के कॉले उनकी देखत रहियो तैसे देखत तो कम से कम इतना तो मान रहे हैं जेपी कहे कि भैया हमारा घर देखते रहना तो देख रहे हैं, और जिन लोगों को नेता बनाया उन्होंने उनको नहीं दिख रहा है कि उनके घर की हालत क्या है। ये प्रशांत किशोर का बिहार बदलाव यात्रा और ये लोकनायक जयप्रकाश नारायण के गांव सिताब दियारा से ये बिहार बदलाव यात्रा कर रहे हैं और उन्हीं में ये आज इनका बिहार बदलाव यात्रा का ये दर्शक। नमस्कार, मैं पंकज कुमार, मैं अभी सिताब दियारा में हूँ जो कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान है और यहीं से आज प्रशांत किशोर बिहार बदलाव यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। जैसा कि बताते चले कि बिहार में पिछले 35 वर्षों से लोकनायक जयप्रकाश के तथाकथित अपने को शिष्य कहने वाले सत्ता में हैं। बावजूद इसके बिहार में उसी तरह की बदहाली है। बिहार अभी भी शिक्षा स्वास्थ्य में हाशिए पे खड़ा है, निचले पायदान पे है। उसके बावजूद यहाँ सत्ता में रहने वाले जेपी के संपूर्ण क्रांति के अपने को झंडावरदार कहने वाले सत्ता में रहने के बावजूद बिहार बदहाल है। तो यहाँ प्रशांत किशोर बिहार बदलाव की एक शुरुआत कर रहे हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि आगे राजनीतिक जो बिहार चुनाव होने वाला है, विधानसभा चुनाव होने वाला है, उसमें वो अपना कितना प्रभाव दिख पाएगा उनके बिहार बदलाव यात्रा की। वो व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं जो कि जेपी ने किया था, महज सत्ता परिवर्तन की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में सत्ता परिवर्तन हो रहा है लेकिन व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो रहा है। गरीबी जस की तस है, बिहार बदहाल जस की तस है, बाढ़ है, सुखाड़ है, पलायन है, बेरोजगारी है, अशिक्षा है, गरीबी है, वो बदस्तूर जारी है और सरकार बदल रही है, अस्थाई सरकार है। यहाँ पे डबल इंजन की सरकार है। यहाँ सभी दल के, चाहे वो राजद हो, जदयू हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, सभी की किसी न किसी रूप में सरकार में भागीदारी रही है, लेकिन बिहार का हाल जस के तस है। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए, व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हुए, आज ये जेपी के जन्मभूमि, लोकनायक की जन्मभूमि, भारत रत्न के जन्मभूमि से प्रशांत किशोर एक कोशिश कर रहे हैं व्यवस्था परिवर्तन की, बिहार बदलाव रैली की बात कर रहे हैं, सत्ता परिवर्तन की नहीं। वो कितना सफल होगा ये समय बताएगा, लेकिन अभी एक कोशिश कर रहे हैं। जनता इसको किस तरह लेती है ये भी चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन इतना तो सच है कि जो जेपी ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, समाज में पिछले हाशिए को जमीन पे उसको लाने का नारा दिया था, उसको मुख्य धारा में लाने का नारा दिया था, वो अभी तक महज नारा है। इसी सब बात को ध्यान में रखते हुए प्रशांत किशोर पिछले 2 साल से गांव-गांव जाके पदयात्रा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। और जब वो अब एक पॉलिटिकल पार्टी जनसुराज का गठन किए हैं तो इसके बैनर तले वो बिहार बदलाव यात्रा पे निकले हैं। उनकी यात्रा को जनता किस रूप में देखती है वो समय बतलाएगा, लेकिन जो जमीनी हकीकत है बिहार की वो जस की तस है। जेपी का सपना जो है वो जस की तस है। इसलिए आज ये सिताब दियारा से जेपी के जन्मभूमि से एक प्रतीक के रूप में प्रशांत किशोर बिहार बदलाव यात्रा पे निकले हैं। अब यहाँ देखने वाली बात ये होगी कि इसका परिणाम किस तरह से आता है। वहीं जनसुराज की प्रवक्ता सदफर वालू कहती हैं, क्या प्रतीक है ये सिताब दियारा से? देखिए ये जो है जेपी जी की धरती है। और जेपी जी का ख्वाब था बिहार को बदलने का, बिहार को तरक्की देने का, एक नई व्यवस्था जो है कायम करने का। लेकिन जो सरकारी जो पार्टियां जिन्होंने सरकार चलाई, जो सत्ता पर रही, जो कुर्सीधारी पार्टियां थी, कुर्सी से चिपकी रही, उन्होंने बदलाव किया, मगर अपने परिवार का बदलाव किया, अपने लोगों का बदलाव किया, जो उनके चटुकार थे उनका बदलाव किया, और उन लोगों को तरक्की हुई और वो जो है अकूत संपत्ति के मालिक बने और एक तरीके के 7 पुश्त के लिए उन्होंने धन जमा कर लिया है। और आपको जो भी तरक्की दिखेगी उन्हीं के आसपास आपको दिखेगी, उससे बाहर, उस दायरे से आप बाहर जाइएगा तो
बिहार में गरीबी है, भुखमरी है, बेरोजगारी है, बीमारी है, महिलाओं की हालत ख़राब है। तो 35 साल 40 साल से बिहार जिस पैदान पे था, आज आप देखिएगा तो 40 साल पहले की जो हालत थी, कहीं ना कहीं और हम उससे नीचे गए हैं, हमने तरक्की नहीं की है। तो और ये और तमाम पार्टियां जो या तो महागठबंधन हो या एनडीए हो, इन्हीं का आमने सामने का टकराव हुआ। बेचारा वोटर जाए तो कहाँ जाए, उसके पास तो कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन जन स्वराज की शक्ल में उन्हें अब एक नया ऑप्शन मिला है। एक प्रशांत किशोर जी के चेहरे के तौर पर उन्हें एक ऐसा भाई मिला है कि जो उनकी चिंता करता है, जो एक हाईली क्वालिफाइड आदमी है, जो एक हाई स्किल्ड आदमी है, और वो आए हैं बिहार में। बिहार की चिंता करते हैं, बिहार के नौजवानों की फिक्र करते हैं, उनके भविष्य के लिए सोचते हैं, उनके रोजगार के लिए सोचते हैं। तो कहीं ना कहीं बिहार अब करवट ले रहा है, बिहार अब बदलाव चाहता है। तो प्रशांत किशोर जी समझते हैं कि वक्त की ज़रूरत क्या है अब, और बिहार को तरक्की कैसे देनी है। तो ये इसीलिए ये एक तरह से एक प्रतीक है यहाँ से यात्रा शुरू करना, कि जेपी जी की धरती से जो है बदलाव की यात्रा शुरू की जाएगी। ये यात्रा पूरे बिहार में जाएगी। प्रशांत किशोर जी की 120 दिनों की यात्रा है, और लोगों के साथ जुड़ेंगे, लोगों की बात सुनेंगे, लोगों को बताएंगे कि बदलाव की ज़रूरत किस लिए है और क्यों है, और कितना, जैसे कि आप जन स्वराज के साथ आएंगे तो कितना जो है बिहार बदलेगा, हम बिहार को किस तरह से तरक्की देंगे। तो प्रशांत किशोर जी की विचारधारा के साथ जुड़ने की ज़रूरत है, और लोग जुड़ रहे हैं। पूरा बिहार प्रशांत किशोर जी के साथ आ रहा है। आपको लगता है कि इस आप व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं, तो लगता है कि बिहार बदलाव होगा आपके इस रैली से? बिल्कुल होगा, और बिहार बदलाव की ओर बढ़ चला है। लोगों में प्रशांत किशोर जी के लिए जो प्रेम और सम्मान देखने को मिल रहा है, उससे कहीं ना कहीं ये पता चल रहा है कि प्रशांत किशोर जी की विचारधारा से लोग जुड़ रहे हैं, मुतासिर हो रहे हैं, उनके साथ आ रहे हैं। और आज आप देखेंगे तो युवा वर्ग और महिलाएं ज़्यादा प्रशांत किशोर जी के साथ हैं, क्योंकि महिलाओं को भी समझ में आ गया है कि नीतीश जी ने अब तक जो है हम महिलाओं को 20 साल से केवल जो है ठगा है, हमें बेवकूफ़ बनाया, हम महिलाओं के जज्बात का इस्तेमाल किया है कि हम महिलाओं के बहुत बड़े शुभचिंतक हैं। 20 सालों में हम महिलाओं की कोई हालत नहीं बदली है, और सिर्फ महिलाओं के वोट बैंक के बदौलत वो कुर्सी से चिपके हुए हैं। हम आधी आबादी हैं, हम सत्ता परिवर्तन कर सकती हैं। तो इसलिए महिलाएं इस बार जो है प्रशांत किशोर जी को अपना भाई मान चुकी हैं, और हम महिलाएं पूरी तरह से प्रशांत किशोर जी के साथ हैं। नाम परिचय दे दीजिए अपना। मैं सदफ इकबाल हूँ और प्रदेश प्रवक्ता हूँ जन स्वराज। जन स्वराज।